भगवद गीता से रोगों का समाधान। श्री कृष्ण से संवाद भाग 1। प्रिय भक्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे मन और शरीर का संतुलन तुम्हारी सोच, आस्था और कर्मों से कितना जुड़ा हुआ है? इस संसार में जो भी रोग, पीड़ा और चिंता तुम्हें घेरते हैं, उनका मूल कारण क्या है? मैं यहां तुम्हारी शंकाओं का समाधान करने आया हूं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, वो शारीरिक और मानसिक तनाव से घिरा था। उसकी आत्मा संदेह में थी, शरीर कांप रहा था, हृदय बोझिल था। क्या ये केवल मानसिक संकट था? नहीं, ये उसकी ऊर्जा का असंतुलन था, जो उसके शरीर और मन पर प्रभाव डाल रहा था। मनुष्य केवल बाहरी औषधियों से ही स्वस्थ नहीं हो सकता। जब तक मन शांत न हो, विचार शुद्ध न हो और आत्मा संतुलित न हो, तब तक शरीर भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो सकता। हे अर्जुन, ये जान लो कि शरीर, मन और आत्मा तीनों एक गाड़ी के पहिए की भांति है। यदि कोई एक असंतुलित हो जाए तो पूरी गाड़ी सही दिशा में नहीं चल सकती। यदि शरीर रोगग्रस्त है तो मन व्याकुल होगा। यदि मन उदास है तो शरीर दुर्बल होगा। यदि आत्मा अशांत है तो संपूर्ण जीवन अराजक हो जाएगा। इसलिए यदि तुम सच में किसी भी रोग से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और आत्मा का भी उपचार करना होगा। आज के युग में मनुष्य केवल बाहरी औषधियों पर निर्भर हो गया है, पर क्या वह अपने विचारों की अशुद्धि को पहचानता है? चिंता, अवसाद और भय ये मानसिक रोग हैं, जो धीरे धीरे शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं। क्रोध और ईर्ष्या शरीर में विष उत्पन्न करते हैं, जिससे हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं होती हैं। असंतोष और लोभ मनुष्य को अंतहीन अशांति और अनिद्रा में डाल देते हैं। हे अर्जुन, इस सत्य को समझो कि जब तक तुम अपने मन की अशुद्धियों को नहीं मिटाओगे, तब तक कोई भी औषधि तुम्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कर सकती। अब प्रश्न ये उठता है, उपाय क्या है? मन की शुद्धि। प्रतिदिन भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ो, उसका अर्थ समझो और अपने जीवन में धारण करो। शरीर की स्वच्छता, सात्विक भोजन ग्रहण करो, शुद्ध जल पियो और योग का अभ्यास करो। आत्मा की उन्नति, ध्यान करो, भक्ति में लीन हो जाओ और अपने कर्मों को निष्काम भावना से करो। याद रखो, भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक औषधि है, जो तुम्हारे जीवन के हर रोग का समाधान कर सकती है। हे प्रिय भक्त, इस पहले अध्याय में हमने समझा कि हर रोग केवल शरीर में नहीं, बल्कि मन और आत्मा में भी उत्पन्न होता है। यदि तुम सच में स्वस्थ रहना चाहते हो, तो बाहरी औषधियों से अधिक आंतरिक शुद्धि पर ध्यान दो। भगवद गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाओ और तुम स्वयं देखोगे कि कैसे हर व्याधि तुम्हारे जीवन से विलुप्त हो जाएगी। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बस एक सच्चे मन से पुकारो और मैं तुम्हें हर समस्या का समाधान दूंगा। रोग और उनका आध्यात्मिक उपचार भाग 2। प्रिय भक्त, तुम अपने जीवन में कितनी बार बीमार पड़े हो? कभी बुखार, कभी सिरदर्द, कभी अनिद्रा और कभी कोई गंभीर रोग, जो शरीर को ही नहीं, मन और आत्मा को भी दुर्बल कर देता है। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, दवाएं लेते हो, पर क्या ये पर्याप्त है? क्या कोई दवा मन में भरे डर, चिंता और बेचैनी को भी मिटा सकती है? नहीं। आज मैं तुम्हें उन गूढ़ रहस्यों के बारे में बताऊंगा, जिनके द्वारा तुम अपने डर,
चिंता और बेचैनी का आध्यात्मिक समाधान पा सकते हो। ये समाधान किसी अस्पताल में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर छुपा हुआ है। जब अर्जुन ने मुझसे कहा, मधुसूदन, मेरा मन अस्थिर है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा, तब मैंने उसे समझाया, हे पार्थ, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक शरीर भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं होगा। चिंता, भय और मोह ही इन रोगों के असली कारण हैं। हे अर्जुन, तुम्हें यह जानना चाहिए कि रोग केवल शरीर में नहीं होते, वे 3 स्तरों पर प्रकट होते हैं। शारीरिक रोग, ज्वर, सिर दर्द, अपच, थकान, रक्तचाप। शरीर की देखभाल आवश्यक, परंतु ये मूल समाधान नहीं। मानसिक रोग, चिंता, तनाव, अवसाद, क्रोध, असंतोष, मन के भीतर नकारात्मकता से जन्म लेते हैं। आध्यात्मिक रोग, मोह, अहंकार, अज्ञानता, लोभ, भय। आत्मा जब अज्ञानता से घिर जाती है तब सभी रोग जन्म लेते हैं। यही कारण है कि केवल औषधि लेना पर्याप्त नहीं, तुम्हें अपने मन और आत्मा को भी ठीक करना होगा। हे अर्जुन, मैं तुम्हें भागवत गीता के अमृत तुल्य उपाय बताता हूं, जो न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा को भी स्वस्थ करेंगे। शरीर के लिए योग और सात्विक भोजन योग शास्त्र में वर्णित, मन के लिए ध्यान और जप अध्याय 6 श्लोक 6, आत्मा के लिए निष्काम कर्म और भक्ति अध्याय 3 श्लोक 19। भगवद गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। स्वयं को उठाओ, स्वयं को नीचे मत गिरने दो। मनुष्य ही अपना मित्र और शत्रु होता है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी सेवा के लिए है, उसे सही मार्ग दो। विशिष्ट रोगों के आध्यात्मिक समाधान। 1. चिंता और तनाव का समाधान। हे अर्जुन, जब मनुष्य अनिश्चितता से घिर जाता है तब उसका मन भय में डूब जाता है। चिंता और तनाव उसकी आत्मा को दुर्बल कर देते हैं। समाधान क्या है? गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण व्रज। सब चिंताओं को छोड़कर मेरी शरण में आओ। गहरी श्वास लो, प्राणायाम करो और भगवान के नाम का जप करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस विचार को धारण करो। 2. अनिद्रा, नींद न आना का समाधान। जब मनुष्य का मन अशांत होता है तो वो सो नहीं सकता। तुम बिस्तर पर लेटे रहते हो, परंतु विचारों की आंधी तुम्हें सोने नहीं देती। क्या किया जाए? रात को सोने से पहले गीता का पाठ करो, शुद्ध दूध पियो और ओम मंत्र का जाप करो। योगे कर्मसु कौशलम, योग से ही जीवन में संतुलन आता है। इस मंत्र को समझो। 3. उच्च रक्तचाप और क्रोध का समाधान। क्रोध और ईर्ष्या शरीर में जहर घोलते हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वो धीरे धीरे स्वयं को नष्ट कर लेता है। समाधान: शम, दम, तपे। मन पर नियंत्रण रखो, इंद्रियों पर संयम रखो और ध्यान करो। हर सुबह गहरी सांस लो और 108 बार हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। गीता में लिखा है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। जो मन को वश में कर ले वही सच्चा ज्ञानी है। हे प्रिय भक्त, यदि तुम सच में स्वस्थ रहना चाहते हो तो केवल औषधियों पर मत निर्भर रहो। अपने विचारों को शुद्ध करो, ध्यान और भक्ति में लीन हो जाओ। गीता का एक श्लोक ही तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है
जो किसी भी औषधि से अधिक प्रभावी हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम चिंतित हो, बस मुझे स्मरण करो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। कैसे मिले पूर्ण आरोग्य? भाग 3। हे अर्जुन, क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार बीमारियों से घिरे रहते हैं? क्या कारण है कि कुछ लोग छोटी छोटी बीमारियों से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग गहरे रोगों के बावजूद भी जीवन शक्ति से भरपूर रहते हैं? क्या ये केवल शारीरिक शक्ति का खेल है या इसमें कुछ और भी छुपा है? हे पार्थ, शरीर की पूर्ण आरोग्यता केवल औषधियों से प्राप्त नहीं होती। जब तक मन और आत्मा स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक शरीर भी संपूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। आज हम जानेंगे कि कैसे भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से हम अपने जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, संपूर्ण आरोग्य केवल शरीर का विषय नहीं है। ये 3 तत्वों पर आधारित है। शरीर का शुद्धिकरण। 1. सही आहार, व्यायाम और योग के बिना शरीर दुर्बल हो जाता है। 2. प्राकृतिक भोजन ग्रहण करना और शरीर को स्वच्छ रखना आवश्यक है। मन का संतुलन। 3. नकारात्मक विचारों से मुक्त रहो। 4. क्रोध, भय और ईर्ष्या को त्यागो। 5. प्रतिदिन ध्यान और जप से मन को शांत करो। आत्मा की उन्नति। 1. सत्संग करो, भगवद गीता का अध्ययन करो। 2. निष्काम कर्म करो और ईश्वर को समर्पण करो। 3. प्रेम और दया से भरा जीवन जियो। यदि इन तीनों का संतुलन बन जाए, तो कोई भी रोग तुम्हें नहीं छू सकता। हे अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि मनुष्य के रोग केवल शरीर में नहीं, बल्कि मन में उत्पन्न होते हैं? जब तुम चिंता करते हो, तो तुम्हारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। जब तुम क्रोधित होते हो, तो रक्तचाप बढ़ जाता है। जब तुम भयभीत होते हो, तो हृदय गति असामान्य हो जाती है। जब तुम अत्यधिक मोह में फंस जाते हो, तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि तुम सच में स्वस्थ होना चाहते हो, तो केवल शरीर को नहीं, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी ठीक करो। हे अर्जुन, यदि तुम संपूर्ण आरोग्य चाहते हो, तो निम्नलिखित उपायों का पालन करो। स्वस्थ शरीर के लिए योग और प्राणायाम, गीता अध्याय 6। शांत मन के लिए ध्यान और जप, गीता अध्याय 8। आध्यात्मिक उन्नति के लिए निष्काम कर्म, गीता अध्याय 3। गीता में कहा गया है, योगे कर्मसु कौशलम, योग से ही जीवन में संतुलन आता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा उपचार है। विशेष रोगों के समाधान। 1. मधुमेह का आध्यात्मिक समाधान। मधुमेह केवल मीठा खाने से नहीं होता, ये जीवन शैली और मानसिक असंतुलन से भी उत्पन्न होता है। इसका समाधान क्या है? शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करो, क्रोध और चिंता को त्यागो, प्रतिदिन प्राणायाम और ध्यान करो। गीता का ये श्लोक दोहराओ, ममत्व विसृज्य शरण व्रज, अहंकार त्याग कर ईश्वर की शरण में आओ। 2. हृदय रोग का आध्यात्मिक समाधान। जब मनुष्य मोह, ईर्ष्या और क्रोध से भर जाता है, तो उसका हृदय दुर्बल हो जाता है। इसका समाधान क्या है? क्षमा करना सीखो, निष्काम कर्म करो और जीवन को सहज बनाओ। प्रतिदिन हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। गीता का ये श्लोक धारण करो, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख दुख में समान रहो।
हे प्रिय भक्त, यदि तुम सच्चा स्वास्थ्य पाना चाहते हो तो केवल बाहरी उपचारों पर निर्भर मत रहो। अपने विचारों को शुद्ध करो, योग और ध्यान को अपनाओ और भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाओ। याद रखो, तुम केवल ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शाश्वत, दिव्य और अजेय। जब भी तुम रोग से पीड़ित हो, बस मुझे स्मरण करो और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। योग और ध्यान से कैसे पाए संपूर्ण स्वास्थ्य? भाग 4। हे अर्जुन, क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो शरीर भी कमजोर हो जाता है? कभी तनाव में सिर दर्द होता है, कभी चिंता में पाचन खराब हो जाता है, कभी भय के कारण हृदय की गति बढ़ जाती है। पर क्या तुमने ये भी सोचा है कि जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ महसूस करता है? क्या ये केवल संयोग है? हे पार्थ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल भोजन और दवाइयां ही पर्याप्त नहीं होती। तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा को भी संतुलित करना होगा। आज हम जानेंगे कि कैसे योग और ध्यान के माध्यम से तुम अपने जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हो। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान। हे अर्जुन, योग केवल शरीर को मोड़ने या सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है। योग का अर्थ है युज, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब ये मिलन होता है तब शरीर, मन और आत्मा तीनों संतुलित हो जाते हैं, और जहां संतुलन होता है वहां रोग नहीं रह सकते। योग के 4 महत्वपूर्ण प्रकार। राजयोग, ध्यान और मन को नियंत्रित करने की विधि। हठ योग, शरीर को संतुलित और मजबूत करने के लिए। कर्मयोग, निष्काम भाव से कर्म करने का मार्ग। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण द्वारा आत्मा की शुद्धि। जो व्यक्ति प्रतिदिन योग करता है वो केवल शरीर को नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध कर लेता है। इसलिए यदि तुम रोग से मुक्त होना चाहते हो तो योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लो। हे अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि योग के द्वारा विभिन्न रोगों को ठीक किया जा सकता है? 1. अनिद्रा, नींद न आना के लिए योग। भ्रामरी प्राणायाम और शवासन करने से मन शांत होता है। सोने से पहले 5 मिनट गहरी श्वास लो और ओम का उच्चारण करो। गीता में कहा गया है, शांति का अनुभव ही सच्ची नींद है। 2. उच्च रक्तचाप और तनाव का उपचार। अनुलोम विलोम प्राणायाम और पद्मासन करने से रक्त संचार नियंत्रित रहता है। रोज सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करो। गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी चिंताओं को त्याग कर मेरी शरण में आओ। 3. पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए योग। वज्रासन, कपाल भाती प्राणायाम और सूर्य नमस्कार पाचन को मजबूत करते हैं। भोजन करने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठो। गीता में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धिय। शुद्ध भोजन से मन और आत्मा भी शुद्ध होते हैं। ध्यान, आत्मा को शुद्ध करने की विधि। हे अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं है? ध्यान का अर्थ है पूर्ण जागरूकता। जिस प्रकार एक शांत झील में चंद्रमा स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार जब मन शांत होता है तो आत्मा की वास्तविक शक्ति जागृत होती है, और जब आत्मा जागृत हो जाती है तब शरीर भी रोगों से मुक्त हो जाता है। ध्यान के लाभ: मानसिक शांति और चिंता से मुक्ति, रक्तचाप और हृदय रोग का उपचार, एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि,
नींद की गुणवत्ता में सुधार। ध्यान कैसे करें? 1. शांत स्थान पर बैठो और आंखें बंद करो। 2. धीरे धीरे गहरी श्वास लो और छोड़ो। 3. ओम का उच्चारण करो और अपने मन को ईश्वर में स्थिर करो। 4. कोई भी विचार आए उसे देखने दो, रोकने की कोशिश मत करो। 5. 10 मिनट तक ये अभ्यास करो। जो प्रतिदिन ध्यान करता है वो अपने भीतर दिव्यता का अनुभव करता है। हे प्रिय भक्त, यदि तुम सच में स्वस्थ रहना चाहते हो तो केवल दवाइयों पर मत निर्भर रहो। योग और ध्यान को अपनाओ और भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अशांत या बीमार अनुभव करो, बस मुझे स्मरण करो और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। भक्ति योग और आध्यात्मिक उपचार भाग 5। हे अर्जुन, क्या तुमने कभी ये अनुभव किया है कि जब मनुष्य को कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो दवा लेता है, डॉक्टर के पास जाता है, उपाय खोजता है। लेकिन जब इन सब से भी आराम नहीं मिलता, तब वो किसकी शरण में जाता है? तब वो ईश्वर को याद करता है, तब वो मुझसे प्रार्थना करता है। हे पार्थ, आज मैं तुम्हें भक्ति योग का रहस्य बताऊंगा, जिसके द्वारा तुम न केवल अपने शरीर और मन के रोगों को दूर कर सकते हो, बल्कि अपनी आत्मा को भी परम शांति में स्थित कर सकते हो। भक्ति योग क्या है? हे अर्जुन, योग के अनेक मार्ग हैं, लेकिन सबसे सरल, सबसे सुंदर और सबसे प्रभावशाली मार्ग है भक्ति योग। भक्ति योग का अर्थ है पूर्ण समर्पण, प्रेम और विश्वास। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मेरे प्रति प्रेम करता है, अपने हर दुख और सुख को मुझे अर्पण कर देता है, तो उसे फिर किसी भय, चिंता या रोग से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। गीता में भक्ति योग का संदेश, मन न भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मां में वैश्यसी सत्य ते प्रति जाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझसे प्रेम करो और मेरे चरणों में समर्पित हो जाओ। तब तुम सदा के लिए मुझ में लीन हो जाओगे। भक्ति योग द्वारा रोगों से मुक्ति। हे अर्जुन, भक्ति योग केवल आध्यात्मिक उत्थान के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत प्रभावी है। जब व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है तो उसके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। उसके हृदय में प्रेम, करुणा और संतोष का जन्म होता है और इन गुणों से शरीर के हर अंग को शक्ति मिलती है, जिससे रोग स्वयं दूर होने लगते हैं। 1. भय और चिंता से मुक्ति। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण व्रज। मेरी शरण में आओ और चिंता मुक्त हो जाओ। इस मंत्र को स्मरण करो। 2. क्रोध और ईर्ष्या से मुक्ति। प्रतिदिन भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ो। क्षमाशील बनो और हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखो। समत्व योग उच्यते। जो संभाव में रहता है वही सच्चा योगी है। इस विचार को अपनाओ। भक्ति योग के 5 चरण। हे अर्जुन, यदि तुम वास्तव में भक्ति से जुड़े रहना चाहते हो तो इन 5 चरणों का पालन करो। 1. श्रवण। श्री कृष्ण की कथा सुनो, भगवत गीता का पाठ करो। 2. कीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। 3. स्मरण। हर समय श्री कृष्ण का ध्यान करो। 4. दास्य। अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करो।
5. आत्मनिवेदन, संपूर्ण समर्पण करो, कुछ भी अपना मत मानो। जब कोई व्यक्ति भक्ति के इन चरणों का पालन करता है तो उसका जीवन और शरीर दोनों दिव्य ऊर्जा से भर जाते हैं। हे प्रिय भक्त, यदि तुम सच्ची शांति और स्वास्थ्य चाहते हो तो केवल बाहरी उपायों पर मत निर्भर रहो। डॉक्टर और दवाइयां के साथ ईश्वर का स्मरण, ध्यान और भक्ति जीवन को संपूर्ण रूप से ठीक कर सकता है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा, तीनों को शक्ति केवल भक्ति योग से मिल सकती है। इसलिए हर दिन मुझे याद करो, प्रेम और समर्पण से मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें हर कष्ट से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का वैज्ञानिक मार्गदर्शन है। रोग केवल शरीर में नहीं, मन और आत्मा में भी होते हैं। योग, ध्यान और भक्ति योग से संपूर्ण आरोग्य प्राप्त किया जा सकता है। यदि तुम ईश्वर को सच्चे हृदय से पुकारो तो कोई भी कष्ट तुम्हें छू नहीं सकता। हे भक्त, यदि ये ज्ञान तुम्हारे जीवन में उपयोगी हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। प्रत्येक दिन भगवद गीता का ध्यान करो और भक्ति के मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण सदा तुम्हारे साथ है। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी शरण में जाओ और जीवन के हर रोग और दुख से मुक्त हो जाओ। हे प्रिय भक्त, अब तक के इस संवाद में तुमने जाना कि जीवन में आने वाले रोग केवल शरीर तक सीमित नहीं होते, वे हमारे मन और आत्मा में भी जन्म लेते हैं। जब मन में भय, चिंता और मोह का जहर भर जाता है, तब शरीर भी दुर्बल हो जाता है। लेकिन भगवद गीता के दिव्य ज्ञान में हर रोग, हर पीड़ा और हर चिंता का समाधान छुपा हुआ है। मैंने तुमसे कहा था, जो मेरी शरण में आता है, जो मुझ पर श्रद्धा रखता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। अजपा जप, श्री कृष्ण के नाम का निरंतर स्मरण तुम्हें आंतरिक शांति और रोगों से मुक्ति दिला सकता है। स्वस्थ जीवन शैली, सात्विक जीवन, सेवा भाव और परोपकार ही सच्चे स्वास्थ्य के सूत्र हैं। जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हो, जब तुम अपने विचारों को पवित्र रखते हो और जब तुम पूर्ण श्रद्धा से मुझ में समर्पित होते हो, तब कोई भी रोग, कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकता। हे अर्जुन, जीवन के संघर्ष कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो हर कष्ट तुम्हारे लिए एक सीख बन जाएगा। हर रोग तुम्हारे भीतर नई शक्ति उत्पन्न करेगा और हर पीड़ा तुम्हें मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करेगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बस मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगा।